आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जिसने सच में विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हम गहरे समुद्र की उस घुप अंधेरी दुनिया में चलेंगे जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। लेकिन वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसे अब तक पूरी तरह से असंभव माना जाता था। ये सिर्फ पृथ्वी के इतिहास की बात नहीं है, बल्कि ये खोज ब्रह्मांड में जीवन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा अंडरवाटर तालाब हो सकता है जो पूरी तरह से जहरीला हो, फिर भी जीवन को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके? समुद्र की काली गहराइयों में कुछ ऐसी अजीबोगरीब जगहें मौजूद हैं जिन्हें ब्राइन पूल्स यानी नमक के तालाब कहा जाता है। ये जगहें इतनी एक्सट्रीम हैं कि इनमें नमक, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल होता है जो किसी भी समुद्री जीव को पल भर में खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इस जहरीले माहौल में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। तो जब कोई जीव इसमें मरता है ना, तो उसका शरीर सड़ता ही नहीं, बेरियम और सल्फेट के इस प्राकृतिक ताबूत में वो सालों साल एकदम वैसा ही सुरक्षित रहता है। और यहीं से शुरू होता है गहरे समुद्र का एक बहुत बड़ा विरोधाभास जो हमें समय में बहुत पीछे ले जाता है। असल में ये जानलेवा ब्राइन पूल्स किसी टाइम मशीन की तरह हैं। करीब 2.7 बिलियन साल पहले हमारी पूरी पृथ्वी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा ऐसा ही एक जहरीला एलियन ग्रह लगती थी। फिर एक चमत्कार हुआ, साइनोबैक्टीरिया। इन सूक्ष्म जीवों ने सूरज की रोशनी और पानी का इस्तेमाल करके एनर्जी बनानी शुरू की, वही प्रोसेस जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक गैस रिलीज की जिसे आज हम ऑक्सीजन कहते हैं। इस ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हमारे वायुमंडल में जो 21% ऑक्सीजन है वो इसी का नतीजा है। मतलब बायोलॉजी का सबसे बुनियादी नियम यही रहा है कि ऑक्सीजन सूरज की रोशनी और पौधों से ही बनती है। लेकिन अब एक बहुत ही शानदार सवाल खड़ा होता है। 2013 की बात है, डीप सी साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू स्वीटमैन एक रिसर्च कर रहे थे समुद्र के करीब 13,000 फीट नीचे, जहां एकदम घुप अंधेरा होता है। उन्होंने वहां कुछ ऐसा नोटिस किया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। इतनी गहराई में जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था, वहां ऑक्सीजन का स्तर घटने के बजाय तेजी से बढ़ रहा था। ना कोई पौधा, ना कोई रोशनी, फिर भी इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा हो रही थी। आखिर ये कैसे संभव है? सदियों से हम यही मानते आए हैं कि ऑक्सीजन बनने के लिए जीवन और सूरज की रोशनी दोनों बेहद जरूरी हैं। फोटोसिंथेसिस का यही तो नियम है। लेकिन इस नई खोज ने एक एबायोटिक प्रोसेस को सामने लाकर सब कुछ पलट दिया। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीवन या रोशनी की जरूरत नहीं है, बस समुद्री पानी और कुछ खास पत्थरों के मिलने से ही ऑक्सीजन बन रही है। इसी को नाम दिया गया है डार्क ऑक्सीजन। विज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब चल कहाँ रहा है। इस इलाके का नाम है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन यानी CCZ। ये प्रशांत महासागर में हवाई और मेक्सिको के बीच का एक बहुत ही गहरा और विशाल इलाका है। डॉक्टर स्वीटमैन ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक बेंथिक लैंडर नाम की खास मशीन समुद्र तल पर भेजी। इस मशीन का काम था गहरे पानी को एक चैम्बर में लॉक करके उसमें होने वाले बदलावों को मापना। और उसी मशीन ने इस बात के एकदम पक्के सबूत दिए कि हाँ, सच में समुद्र के तल पर ऑक्सीजन बन रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना पौधों के ये ऑक्सीजन बना कौन रहा है? इसका जवाब है प्रकृति की अपनी अंडरवाटर बैटरियां। समुद्र के तल पर आलू के आकार के कुछ अजीब से पत्थर फैले हुए हैं जिन्हें पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स कहा जाता है। और यही पत्थर इस पूरे रहस्य की चाबी हैं। जब केमिस्ट डॉक्टर फ्रांस गीगर ने इन पत्थरों को अपनी लैब में टेस्ट किया और बिल्कुल गहरे समुद्र जैसा माहौल बनाया, तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाले थे। ये पत्थर असल में बिजली पैदा कर रहे थे और इसी बिजली से पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था, यानी समुद्री पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट रहा था। बिल्कुल किसी स्कूल साइंस लैब के एक्सपेरिमेंट की तरह। बस फर्क इतना है कि प्रकृति ये काम करोड़ों सालों से घुप अंधेरे में कर रही है। अब इस 0.95 वोल्ट के आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए। लैब के अंदर एक अकेले पत्थर ने इतनी बिजली पैदा की। वैसे पानी को तोड़ने के लिए यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को शुरू करने के लिए कम से कम 1.23 वोल्ट्स की जरूरत होती है। तो फिर 0.95 वोल्ट से काम कैसे चला? खैर, समुद्र के तल पर ये पत्थर अकेले नहीं होते। ये हजारों लाखों की संख्या में एक साथ गुच्छों में होते हैं। और जब ये आपस में मिलते हैं तो इनका वोल्टेज बड़ी आसानी से 1.23 वोल्ट्स के पार चला जाता है और शुरू हो जाता है डार्क ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। है ना कमाल का मैकेनिज्म?
लेकिन प्रकृति की इस अद्भुत इंजीनियरिंग पर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है डीप सी माइनिंग का। जिन पत्थरों से ये जीवनदायिनी गैस निकल रही हैं, वे सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे एक बेशकीमती खजाना है। $16 ट्रिलियन, ये भारी भरकम आंकड़ा ही इस पूरे विवाद की जड़ है। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में लगभग 21 अरब टन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पड़े हुए हैं। इनमें मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट कूट-कूट कर भरा है। आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नई टेक्नोलॉजी की बैटरियों के लिए ये धातुएं बहुत जरूरी हैं। इतने बड़े मुनाफे के लालच में गहरे समुद्र का ये शांत और नाजुक इकोसिस्टम अब एक बहुत बड़े कमर्शियल युद्ध के बीच में फंस गया है। और इसी वजह से एक तीखी बहस छिड़ गई है। एक तरफ वो वैज्ञानिक हैं जो डार्क ऑक्सीजन को एक सच्चाई मानते हैं, और दूसरी तरफ द मेटल्स कंपनी जैसी खनन कंपनियां और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं जो इस स्टडी के तरीकों पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि लैब में गहरे समुद्र के उस भयंकर दबाव को सही से रिक्रिएट नहीं किया गया और हाइड्रोजन गैस को मापने में भी गलतियां हुई। लेकिन इस बहस के बावजूद दुनिया के 33 देशों और कई समुद्री वैज्ञानिकों ने बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया है। वो चाहते हैं कि सावधानी के तौर पर डीप सी माइनिंग पर अभी पूरी तरह रोक लगाई जाए। माइनिंग का इतना विरोध क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए इस 45 साल के आंकड़े को देखना होगा। 1980 के दशक में समुद्र के तल पर सिर्फ एक बार माइनिंग का टेस्ट किया गया था, सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट, और नतीजा उस इलाके के 80% जीव और पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया। सबसे डराने वाली बात यह है कि 45 साल बीत जाने के बाद भी वो इलाका आज तक रिकवर नहीं कर पाया है। ये साफ दिखाता है कि गहरे समुद्र की दुनिया कितनी ज्यादा नाजुक है। ये इकोसिस्टम कितना नाजुक और आपस में जुड़ा हुआ है, इसे एक व्हेल के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, जब सतह पर एक विशालकाय नीली व्हेल मरती है और उसका भारी शरीर समुद्र के तल पर गिरता है, तो वो एक व्हेल फॉल बन जाता है। ये एक अकेली लाश दशकों तक हजारों जीवों का पेट भरती है। पहले शार्क और हैगफिश जैसे मुर्दाखोर आते हैं, फिर छोटे जीव बचे हुए हिस्से को साफ करते हैं, और अंत में वहां ऐसे खास बैक्टीरिया पनपते हैं जो रसायनों के सहारे ट्यूब वर्म्स जैसी प्रजातियों को जिंदा रखते हैं। एक पूरी चेन बनी हुई है। अगर माइनिंग की वजह से इस चेन में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। लेकिन बात सिर्फ माइनिंग की नहीं है। हमारे महासागरों पर इंसानी प्रदूषण का एक और बहुत बड़ा और भयानक संकट मंडरा रहा है। माइनिंग का खतरा तो शायद सिर्फ कुछ खास इलाकों तक सीमित रहे, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण ने तो पूरे महासागर को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच तैरता हुआ पैसिफिक गार्बेज पैच इतना विशाल है कि उसका आकार 2 पाकिस्तान के बराबर है। सोचिए जरा, इसमें कम से कम 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं। और ये सिर्फ सतह की बात नहीं है। 11 किलोमीटर गहरी सबसे अछूती महासागरीय खाइयों में भी अब प्लास्टिक पहुंच चुका है। अनुमान तो यहां तक है कि 2040 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये सीधे तौर पर जीवन के अस्तित्व पर हमला है। और यह हमला हम तक कैसे पहुंच चुका है, इसका सबूत है ये 5% का डरावना आंकड़ा। हाल ही में न्यू मैक्सिको की एक स्टडी में सामने आया कि इंसानी दिमाग के सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा दिमाग के कुल वजन का 5% तक हो सकती है। जो प्लास्टिक हमने समंदर में फेंका था, वो अब भोजन और पानी के रास्ते सीधे हमारे शरीर और हमारे दिमाग का हिस्सा बन चुका है। ये आंकड़ा किसी भी थ्रिलर फिल्म से ज्यादा खौफनाक है। इन गंभीर और डराने वाले हालातों के बीच डार्क ऑक्सीजन की खोज एक उम्मीद की किरण भी है, जो हमें ब्रह्मांड में जीवन की तलाश के बारे में एकदम नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है। अब तक विज्ञान का यही मानना था कि अगर किसी ग्रह पर जीवन खोजना है तो गोल्डीलॉक्स जोन तलाशना होगा, यानी तारे से एक ऐसी सटीक दूरी जहां पानी तरल रह सके और सूरज की भरपूर रोशनी मिल सके। लेकिन डार्क ऑक्सीजन ने इस पुरानी थ्योरी को पलट कर रख दिया है। अब हमें पता है कि जीवन को पनपने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए: पानी, एक ऊर्जा का स्रोत और सही केमिस्ट्री। भले ही वो किसी जमे हुए बर्फ से ढके ग्रह के नीचे मीलों गहरा खूब अंधेरा महासागर ही क्यों ना हो। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ऑक्सीजन जैसी जीवनदायिनी गैस बिना सूरज की रोशनी के एकदम अंधेरे में पैदा हो सकती है, तो क्या हमें एलियन लाइफ खोजने का अपना पूरा तरीका ही नहीं बदल देना चाहिए? पृथ्वी के गहरे समंदर के इस रहस्य ने हमें अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है।
कौन जाने ब्रह्मांड के किन अनछुए कोनों में किस अंधेरे में जीवन फल फूल रहा हो। विज्ञान के ऐसे ही और भी उलझे हुए रहस्यों पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी।